तो इन सब झारखंडी भाई बहन के झारखंडी जोहार प्रणाम राम राम। उम्मीद करो तो हनी सब ठीके हवे। और फिर से देखिए भाई आ गलियो हम खोरठा की वीडियो लेकर के। तो हनी खातिर क्यों बोले तो हनी के प्यार तो हमारे लिए बहुत असीम हो। क्यों बोले एकदम हृदय में फायर क्यों हो कौन जी कोई हमने एकदम दिलक भीतर ले हो। खैर कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। तब हमारे से जहाँ तक बन तो हम तो कोशिश कर रही कि तो हमने मदद करियो। क्यों बोले खोरठा में जो हमने की जीएसएससी सीजीएल के अंदर पढ़े थे हमने, ठीक हो। जीएसएससी सीजीएल के अंदर जो हमने के एक पेपर लैंग्वेज पेपर 2 जो पढ़े थे खोटा उतना मदद कर रही। और आज देखना लास्ट लेक्चर को जरा में कि हमने कहानी और निबंध जैसे ख़त्म कर ली मेरे नाटक समझ रहे हैं। यानी कि गद्य खंड हमने जैसे लगभग ख़त्म करे वाला ही अगर बात जैसे रहते पद खंड की बोले तब खैर ठीक हो। और चल तब शुरू करो ये। और देख भाई पहले तो देखिए नहीं कि वीडियो तो बनिए जा चुका लो, ठीक हो। कहानी की जो हमने के ककरा में छहर के अंदर 3 कहानी पढ़ना हो, ठीक हो। छाहर पढ़ना हो, पहले बोनकलोर पढ़ना, उसके बाद हम कैसे जिए, फिर सोन माटी के अंदर अरे तो जाने के नहीं जैसे छहर लागो से अगर चित्रा जी के लिखल लागो, ठीक हो। और बाद विनोद कुमार जी के डॉक्टर विनोद कुमार जी के लिखल हो सोन माटी, ओकरो में 3 कहानी हमने पढ़ ले हैं। उबार ओ दीदा हूब। तब देख भाई एकदम सिलेबस कवर हो चुका लगभग। क्यों नहीं देखे में एकदम देख तूने सब वीडियो अगर ना देख लें तो बोली ना। खोटा नाटक तो अजगर तो पूरा कंप्लीट हो गया तो हम लगभग 5 घंटा के लेक्चर में कवर कर ले एकदम एक एक पॉइंट, ठीक हो। ओकरा पॉइंट तो शॉर्ट नोट्स बना और अपने कुछ मेहनत करिए यार। सब बनावल मिलते तो फिर मज़ा ना आए तो बोली ना। बता बोले कि ना सब कुछ अगर बनाया मिलता हो ना भाई तो तुम फिर ओकर प्रति ध्यान ही ना देवे। जब तुम ध्यान अपन कॉपी कलम लेकर के कुछ ही नोट बनेबी ना नोट से तो वो तोरा बहुत काम देते बात बोले कि ना। इसलिए तनी सर अपने मेहनत कर। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तो नहीं कह लागल नहीं से बस कहते रही कि बस जे भी तोरा मिल रहा हो कहीं भी टेस्ट सीरीज ना खोरठा के ओकरा से तोरा 2 फायदा हो। तो की होता जैसे मान ले कि अभी हम तोरा करा देवो ऑब्जेक्टिव तो तोर एग्जाम वाला फीलिंग ना आए। और कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह तो लगेबी ना तो अगर से तोरा ज़्यादा बेनिफिट ये हो तो कि तू टाइम मैनेजमेंट भी सीखबी, ठीक हो। टाइम मैनेजमेंट और साथ साथ में तोरा यह पता चलता कि हम जो पढ़ा लगलिए से कि खराब है कि एकदम क्वालिटी है कि ना। और हम उम्मीद करो अगर बढ़िया वीडियोस तो मन से देख लेबी ना भाई तो ये बात तो तय हो कि 90+ स्कोर तो करबी, ठीक हो। ये बात गारंटी के साथ हम कह सको एकदम वीडियो बढ़िया से देख और 2 से 3 बार देख। हम तो बार बार कह रहे हो कि 2 से 3 बार तो वीडियो देख 1.5 के स्पीड में देख लेकिन देख। तो खैर चल शुरू करो हमने बिना देर करल। और हमने जो पढ़ लागल से जानिए रही, ठीक हो। और देख भाई मेहनत कर, मेहनत जो है ना मेहनत कर। क्यों बोले मेहनत जो है सो करते रहो। कहा जानो है कि अगर मेहनत करेंगे हम लोग और कामयाबी मिल जाएगा तो हम आप खुश हो जाएंगे, आपके परिवार वाला खुश हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कामयाबी नहीं मिला, मिलना तो तय है आज नहीं तो कल मिलना है, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए पहले प्रयास में आपको नहीं मिला तो क्या खुश हो जाएगा। तो आपके बुरा चाहने वाले और आपके गोतिया वाला खुश हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप सोच लीजिए कि आपको गोतिया खुश करना है, आपके बुरा चाहने वाले को खुश करना है कि खुद को खुश करना है और उसे जलाना है आपके बुरा चाहने वाले को, ठीक है। तो मेहनत कर भाई। क्यों बोले तो हमें जो पढ़े लागलिए खोटा निबंध अगर अंदर जैसे आज ये लास्ट निबंध जो है निबंध सेक्शन के अंदर जो लास्ट है अगर सबसे लास्ट सेक्शन आज हमने देखे वाला और इस सेशन में जैसे ही कंप्लीट हुई तो उम्मीद करो ये तो चल बिना देर कर ले जैसे हमने शुरू करो ये अपन सफ़र के, ठीक हो। और झारखंडी संस्कृति में रम जाइए। तो देख ली हमने तो उतना दूर तक पढ़ लिया कि हमने से बात चल रही संस्कृति वगैरह के बात कि हमने के झारखंड के हमने की जो संस्कृति अगर ऊपर की संकट है उसे हमने देख रही है, ठीक हो। तो चल हमने तो ऊपर लाइन तक पढ़ लिए कि मैंने हमने के संस्कृति अब यहाँ पे लेखक जो है से अपन अनुभव ओकर साथ की भे गए वो जे से यहाँ बतवे वाला है ओकरा हमने देखबै कि हमने के संस्कृति ऊपर की रूपे संकट भय गेल है। सेटा हम एगो कौन चीज पठतैर मैंने एग्जाम्पल दे के फुरचावे जिस्ता करो हमने फुरचावे की कोशिश करो ये हमारे एगो आया अनुभव आया मैंने अपना पर्सनल अनुभव है, ठीक है। की हले सीधे कब हमने देखो आज से 10 बछर आगू यानी कि आज से 10 बछर पहले 10 बछर आगू मैंने 10 बछर पहले काहे भाई हाँ 10 बछर पहले मुजफ्फरपुर में पढ़ल गए हलो। मुजफ्फरपुर मतलब मुजफ्फरपुर जान रहे मुजफ्फरपुर कहाँ है सो हाँ तो देख लीजिए कहाँ है यानी बिहार में, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर पढ़ल गए हलो। यहाँ पे मुजफ्फरपुर हैं मतलब मुजफ्फरपुर में, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे जो 9 ऊपर में आप देख रहे हैं रे के ऊपर में ये जो रे है इसके ऊपर में जो 9 देख रहे हैं ना यानी मुजफ्फरपुर में पढ़ हलो मैंने पढ़ रहे थे हमारे संगी गुया जानल कि छोटा नागपुर के हके
मैंने हमर संगी गुया मैंने हमर साथ में जे रहे वाला आदमी है गुया मैंने संगी गुया मैंने समझ रहे हैं ना। हाँ थोड़ा नागपुरी टिंज हम लोग कहते हैं ना कि गुया, समझ रहे हैं ना। तो हमारे संगी गुया जानल मैंने जानता था कि जानो ले कि तू छोटा छोटा नागपुर के रहे वाला है। तो हमरा जंगली बोनैया कही के चढ़ावा हल, तब हमरा जैसे कौन चीज जंगल और बोनैया मैंने बोनैया मैंने बोन वाला कह के चढ़ावत हल। लेकिन हमरा की ई बात कही के बराबर चढ़ावत है कि एकर बाटे जनी मरद बेपर्दा हटारे बाहटे बजारे खेते खरियाने गरु काड़ा आर मैंने कौन चीज को है कि उसामे जो है से हमने ओखनी मैंने उ सब जो है से हमने कि हमेशा ये बात के कह के बराबर हमरा जैसे चिढ़ावे हले चिढ़ावत मैंने चिढ़ाओ वाले कौन चीज बोल मजाक बनाओले एक बाट है जनी मरद की कहेंगे कि बोले एके साथ है एके बाट है मैंने एकर साथ है कि एकर बाट है मैंने एकर यहाँ जनी मरद की बोले एकर बाट है मैंने एकर यहाँ जैसे जनी मरद हाटे बाजारे घूरत है मैंने इसके यहाँ जो है से जनी मरद हाट बाजारे में घूरता है। खेत खरियाने गरु काड़ा और खेत खरियाने गरु काड़ा मैंने समझ रहे हैं गरु मैंने जानवर, ठीक है। गरु का प्रयोग जनरली के लिए अर्थ में गाय बैल के लिए किया जाता है, यदि काड़ा समझिए नहीं, ठीक है। तो भाई कि गरु काड़ा और मर्द लेखें खटत माने कि यहाँ के कौन सी को है कि मतलब लेखक को जो है चिढ़ाते थे इसके साथ में जो पढ़ने वाले थे सहपाठी लोग कि अगर यहाँ तो जेनी मर्द गोरू काड़ा लिखें मर्द लिखें खटत माने गोरू काड़ा और मर्द मतलब जेंट्स की तरह खटते हैं। हम पूछलिए तो एकर में खराब की है भला, तो हम पूछलिए कौन जी कि एकर में की खराब है भला। सही बात है भाई। आज तो दखवी तो पूरा विश्व में एकदम लागल है कि यूएनओ रिपोर्ट देता है, क्या देता है कि एकदम महिला और पुरुष को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अरे भाई जो तो अधिकार दिए की बात करो ना यूएनओ साहब, तो अमेरिका वाले और पश्चिम देश वाले वो हमारे झारखंड में पहले से है भाई, पहले से भी हमारे झारखंड में जैसे जैनी मर्द साथे काम करो खेत में धान रोपल जाए। अगर धान रोपनी जाने तो भी भाई धान रोपनी झारखंड में होवे ना तो जैनी मर्द साथे धान रोपे, इवें तो जैनिए ज़्यादा ही रोपे। लेकिन तो बिहार में चलिए तो ना बोल जैनी काम ना करते खेत में और ओकरे यूएनओ प्रमोट करो है ना। भारत की जो है से महिला और महिला मतलब चाइल्ड एंड वुमेन मंत्रालय जो है वो प्रमोट करता है कि न मतलब महिलाओं को बराबर। अरे भाई हमारे झारखंड में बराबरी है पहले से है। तो वही इसीलिए तो लेखक ने बोल रहे थे ना क्या कि जैसे हमनी के संस्कृति सबके चौरा क्यों सब खुद के जो है कौन सी को मान बुझ रहा है क्यों। तो खैर हमने पढ़ो ये तो हम पूछलिए ना मैंने हम पूछलिए यानी लेखक ओकरा पूछो है कि पूछो थी कि तो एकर में खराब की है भला, तो एकर में की खराब है भला। अरे ओकर ठीन पेट है यानी कि महिला ठीन भी पेट है, भूख है मैंने भूख लागू और तकरा पूर्वे लागिन दुयो हाथ गोड़ है और जो भूख लगता है उसका भी पेट है और भूख है और ओकरा मिटवे खातिर दोनों हाथ गोड़ है मैंने भगवान ओकरा हाथ गोड़ भी दिले दूगो। यदि खटे है मैंने यदि खटो है कमा है मेहनत जोरे पेट जोर भोर है मैंने मेहनत के जोरे मैंने मेहनत करला पर ही पेट भर है। तो बुराई की भाई कि भगवान ओकरो पेट दले है ओकरो भूख लागू है तो अगर दू गोड़ हाथ दले भगवान तो अपन मेहनत करके अपन पेट के भरो तो अगर हम की बुराई है बात। इतना सुनते होखिन भभाई के हाँसत और कहत बेवकूफ़ तुम लोग जंगली हो, असभ्य हो, औरतों को मर्दे की तरह बेपर्दा शहर बाजार घूमने देते हो। अरे इतना जब वो सब सुनो बोले तो की कहता था कि तुम लोग जो है कौन चीज हो। सुनते ही भभाई के हाँसत और कहत भभाई के मन एकदम पूरा दांता खिसोर के हंसना समझते हैं ना, दादा किशोर के हाँसो लड़की को कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोग जंगली हो, असभ्य हो और तो मर्दे को के बीच में कोई बेपर्दा है बेपर्दा है, शहर बाजार घूमने देते हो, खेत खलिहान में काम कराते हो। मतलब वो जो है सो लेखक साहब की रोल है मुजफ्फरपुर में जैसे वहाँ के आदमी कह के चिढ़ावो होल थे। औरत इस काम के लिए तो नहीं होती ना, मैंने औरत इस काम के लिए नहीं होती ना, काम उम करने के लिए। औरत होती है गिरह की शोभा, औरत होती है पुरुष को सुख पहुंचाने के लिए। मतलब जो अगर दोस्तवन सब अगर हाँसी मजाक उड़ावल भी को है उसने कोई की औरत जो है सब काम के लिए नहीं होता है कि उसको काम नहीं करना चाहिए बाहर में। वो सब तो घर की शोभा होती है, पुरुष को सिर्फ सुख पहुँचाने के लिए होती है। औरत के ऊपर कुल खानदान की इज्जत होती है, यानी औरत के ऊपर जो है कुल खानदान की इज्जत होती है। इज्जत ही सारे बाजार खेतों खलिहानों में घूमती फिरे तो कुल खानदान की घर की और स्वयं हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मतलब वो आदमी वो सब जैसे अगर दोस्त सब कह के चिढ़ावल और बोले कि जो महिला जो है सो हमारे घर कुल खानदान की इज्जत होती है और वही जो है सो खेत खलिहानों में घूमेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पुरुष का धर्म है औरत का भरण पोषण करना, इसकी इज्जत की रखवाली करना। और पुरुष का धर्म क्या है कि इज्जत का मतलब औरत की देखभाल करना, उसका भरण पोषण करना और उसकी इज्जत की रखवाली करना। वे फिर आगे कहते हैं जानते हो हमारी बहू बेटियाँ मैंने लेखक के जो चिढ़ावे वाला अगर दोस्त सब है कि बोले उसने को है कि जानते हो
कि हाँ जानते हो हमारी बहू बेटियां हमारे धार धार की धार में यहाँ घर घर की स्त्रियां घर का देहरी तक नहीं लांगती। घर की देहरी मैंने समझ रहे ना, घर की चौखट तक नहीं लांगती स्त्रियां। गांव के लोगों टोले मोहल्ले के लोगों तक को ठीक से नहीं पहचानती। और स्त्रियां जो हमारे घर की होती है वो गांव गांव के मोहल्ले के लोगों को भी ठीक से पहचानती नहीं थी। तो बुरा ना बात है भाई, ना पहचानो गाँव वाला आदमी की तब हैं? हम ये बात सुनते लो तो बड़ी हैचक बुझाल है। मैंने ये लेखक आपको है कि हम ये बात सुनो ली तो बड़ी हैचक मैंने बड़ी अजीब टाइप से बुझाल है। हम सोचे लागे हलो मैंने हम सोचे लागे वाली लेकिन तो सोच इसन की सोच तो हम से ठीक उल्टा है इनकी। हम इनके के मतलब ये सब का जो सोच है वो तो ठीक हम लोग से उल्टा है। मतलब यहाँ पे लेखक जो बी एन ओधार सरकार तो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनका, बात समझ रहे हैं ना। तो वो कहता है कि इसी की सोच तो हमने से ठीक उल्टा है। कबू कबू तो हम सोचे हलो कि शायद ठीक है हमने असब लागी अरे यकीन सैब मैंने हम तो कबू कबू जो है सो हम सोचते थे शायद मतलब शायद ठीक है कि शायद ठीक है हमने जैसे असैब मैंने असब लागी अरे यकीन सैब अरे सब जो है सो सब लगता है। तखन गांधी सेतु बना है और उसी समय गांधी सेतु का निर्माण हो रहा था। जान रहे हैं ना कि नदी के ऊपर पुल बना, सबसे लंबा पुल कौन सा है अभी? अब बताइए कमेंट करके। ठीक है, आप जीएस पढ़ रहे हैं, पहले गांधी सेतु था, जो गांधी सेतु तो अब नहीं रहा। अब मैं हिंट के लिए बता देता हूँ, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी है। ठीक है, अब बताइए कौन सा है। तखन गांधी सेतु बना हल मैंने उस समय गांधी सेतु बन रहा है और हुआ खटे के लागे छोटा नागपुर के लिए बड़ी रेजा गेल हल। और वहाँ पर जो है सो खटने के लिए कमाने के लिए जो है सो छोटा नागपुर मैंने उस समय तो तत्कालीन समय में मतलब जो है सो बिहार झारखंड क्या था, सेम था। ठीक है, तो उसी में उत्तरी छोटा नागपुर मतलब छोटा नागपुर तरफ का जो था यानी झारखंड तरफ के जो लोग थे वहाँ पे काम करे के लिए गया था। रेजा गेल बड़ी रेजा गेल गेल थी मैंने काम धंधा करे के लिए बहुत सारे लोग गए थे। वो रेजा सबके देख के हमर संगी गुला के हमारा चिढ़ावे के लागिन मसाला मिल जाला। वो रेजा सबके मैंने वो सब लोगों को देख करके जो मजदूर था वो सब के जैसे देख के मैंने उस सबके रहन सहन देख करके कपड़ा लत्ता देख के जो संगी साथी है संगी मैंने उसका साथी गुला उसका जो फ्रेंड सर्कल था वो लेखक के खूब मैंने चिढ़ावे लागल थी। सबके चिढ़ावे के एगो मसाला मिल जाए क्यों मसाला मिलना मैंने बुझे न ओखिन कहते देखो मैंने उस समय कहो कि देखो देखो रे जंगलिया के गांव की इज्जत सारे आम घूम रही है कि देखो रे जंगलिया के गांव का जो है सो इज्जत पूरे गांव में पूरे खुलेआम घूम रही। देखो तो सर में टोकरी लेकर कैसे काम करती है, मतलब देखो सर पर जो है टोकरी लेकर कैसे काम करती है। अजीब जंगली देश है छोटा नागपुर जी भी भाई, मतलब अजीब मतलब इस तरह से मतलब क्या कहते हैं मतलब जैसे मुंह ऐंठ के कहना बात समझ रहे हैं उस तरह से कहता था कि अजीब जंगली देश है छोटा नागपुर भी भाई। मतलब जो दोस्त सब अलथिन और चिढ़ाव बोले ककरा लेखक साहब के हम सुन लेते हैं हम सुन तलो मैंने हम जब सुनो हलिए सुन तलो मैं सुनो हलिए तो बड़ी है चौंके पड़ जा हलो मैंने बहुत असमंजस में पड़ जा लिए खराब लागो ले अपन के कभू कभू छोट यार नीच बुझे लागो हलो और कभी कभी अपन के छोटा और नीच बुझे लागल लिए कि लागो हलो मैंने सोचा लागो लिए कि हम जैसे कितना छोटा ये हमने सब बुझले कि ना। ये लेखक ये जैसे कहो थे कि बुझले अब की कह एक बार मुजफ्फरपुर एगो गाँव में बियाह धरे नेता खाई जोगाड़ बन गया। कौन सी को कि एक बार के बात है मुजफ्फरपुर के एगो गांव में जैसे बियाह मैंने शादी ब्याह होता है ना, हाँ तो धारे मैंने घर हैं ठीक हो खोरठा में धारे मैंने घर हैं न्योता मैंने निमंत्रण खाई के जुगाड़ बन गए। और वैसे हमने खोजती रही कि भाई बाहर में रहे चलो कहीं नेता होता मिल जाए शादी ब्याह का तो चलो कचर के मारते हैं एकदम सनसना के बाकी जो जा देखल जाएगा कि और गए हैं कि नहीं कभी कभी जानना चाहिए ज़िंदगी में कांड बहुत ज़रूरी है समझोगे ना, तब ना आप बाद में जो है सो कभी कभी हंसेंगे। देखो भाई कहल जाए ना कि कुछ ऐसे काम भी करो खुद के लिए ना कि जब अकेले हो ना तब आपको हंसी आए। ठीक है, जब आप अकेले रहें तो आपको खुद पे हंसी आए और वो जो पल होगा ना वो आपको अंदर से खुश करेगा। चाहे वो आप गलत काम किए हो चाहे वो अच्छा काम किए हो चाहे किसी का भला किए हो चाहे कुछ किए हो, बात है कि नहीं। अरे हमने बहुत सारा मैंने की करो ले चल गाँव के अमरूद हो ना तोड़ल देख रो दिन में चल रातिए ढाह के आ गलो सब अमरूद जो भाई बिहान ले गाड़ी चले करो एकदम ओकर घर के आदमी जैनी लोग मर्द लोग सब मैंने गरियावे में लागल। अरे हमने खुश अरे अमृता ना तोड़ल दो दिना में अब मज़ा तो आया ना बात बुझली कि नहीं। तो खैर छोड़िए, तो वही कहता है कि हमहूँ गेलों आर हमर संगे आर कते साथी गेल मैंने हमहूँ गलिए नेता मिल गए खाए के एगो जुगाड़ बन गए मैंने को उपाय जुगाड़ बन गए चल भाई खाने मिल जाता है तो हमहूँ गेलों और हमर संगे कत्यार साथी गेल हमें देखलों वो खूब पढ़ल लिखल परिवार रहे। मैंने हम देखलिए कि वो जैसे खूब पढ़ल लिखल परिवार रहे ओकर घरे की बेटी छुआ आर की बेटी छुआ
बेटा छुआ सबे खुलेआम बिना पर्दा के घूर बुलत। अब वहाँ पे लेखक ने कौन चीज़ देखे कि साला वो तो बहुत पढ़ल लिखल है रे, लेकिन ओकर घर में सब छुआ बेटी छुआ मैंने बेटी लोग और बेटा लोग सब खुलेआम घूम रहे हैं, बिना पर्दा घूम रहे हैं। कन्याय के हमिन सब पहुना के भेंट मुलाकात कर बल देख ले। मैंने कन्याय मैंने समझ रहे ना, कन्याय नहीं समझते हैं आप लोग? अब बूझ रहे होंगे कन्हैया रे, बुझे तो भी अब तो नहीं कहियो कन्हैया ना बुझे तो कन्याय क्यों बुझे। तो कन्याय के मैंने कन्याय को देखा कि साला ये तो सबके साथ घूम रही है, हैं सबसे भेंट मुलाकात कर रही थी। कराबल गेलक, हमर बड़ी बेस बुझालक और हमरा बड़ी बेस लागल, संगे संगे हैचुको बुझालक बुझेलक। मैंने बहुत बढ़िया भी बुझेले, संगे संगे हैचुक मतलब खराब भी बुझेले कि किले की सुनते रहल हलों कि हिने बड़ी पर्दा सिस्टम है कि सुनते रह। मैंने वो तो हमेशा सुन ले लेखक साहब की और दोस्त सब बोले कि हमारे यहाँ तो महिलाएं बाहर नहीं जाती है, खुले आम पर्दा में नहीं रहती है, ठीक है, हमेशा पर्दा में रहती है, खुले आम कहीं नहीं घूमती है। तब कभी इसको जो वो एक बात तो सोच के उसको अच्छा भी लगा कि चलो बहुत बढ़िया यहाँ के लोग खुले रह रहे हैं, मतलब कोई पर्दा नहीं है, बढ़िया बात है। और ओकरा से ना हैचको मैंने तो खराब भी बुझाया, मतलब हिचकिचाहट भी, मतलब अजीब सा भी लगा कि भाई सुन ले हलो कि यहाँ के लोग जैसे पर्दा में रहे, यहाँ के जेनी मरद लेकिन यहाँ पर की देख रहे कि यहाँ तो पर्दा सिस्टम है, लेकिन ये तो उल्टी भे गए। हम अपन एगो संगी के पूछलिए, हम जैसे अपन एगो संगी के पूछलिए कि क्या जी तुम तो कहते थे कि हमारे इधर की औरतें खुलेआम घूमती फिरती नहीं है, कि तुम तो कहते थे कि हमारे यहाँ की औरतें खुलेआम घूमते फिरती नहीं है, किसी गैर से बोलती नहीं है, गैर मैंने किसी पराये से बोलती नहीं है, परंतु यहाँ तो देख रहा हूँ कि इस परिवार की सभी औरतें बड़े खुले तौर पर घूमती फिरती है। क्या अपने सबों से मिलती है, बात करती है, ये क्या माजरा है? मतलब लेखक ओकरा पूछोगी कि माजरा है, तो कहो नहीं भाई कि तोर घरा दने जैसे जैनी लोग जैसे और औरत लोग जैसे खुलेआम ना घूमे, लेकिन यहाँ तो सब घूम रहे लोग और सब गैर पराये सबसे बात कर रहे की माजरा है भाई पता। तखन वो तड़तड़ौले कहलक, तखन वो तड़तड़ौले मैंने जल्दी जल्दी कहलक, मैंने तू पट से जवाब दिलक, अरे नहीं जानते, बड़े हाई सोसाइटी वाले ये लोग, बड़ा एडवांस परिवार है। मैंने तुम नहीं जानते हो कि बहुत हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, बड़े एडवांस परिवार है, बहुत ऊंचे पोस्ट पर ये लोग काम करते हैं, ऊंचे पोस्ट पर, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बहुत ऊंचे पोस्ट पर काम करते हैं। इनके घर की सभी औरतें सर्विस करती है, मैंने इसके घर की औरतें सभी औरतें सर्विस करती है, यानी नौकरी कर चाकरी करती है विभिन्न सरकारी ऑफिसों में। देखते नहीं इनका रहन सहन तखन, देखते नहीं हो इसका रहन सहन क्या है, मतलब इसके घर की सारी महिलाएं क्या अच्छे पोस्ट पे काम करती है। तखन हम दन से कहा लिए, मैंने तखन हम जैसे दन से कहा लिया, नहीं लेखक के जी के यहाँ पे लोग मौका मिल गए क्या जी, जब हमारे यहाँ की औरतें सभी काम करती है, सभी से खुलेआम मिलती है, पर्दा नहीं करती है, हाट बाजार जाती है, खेतों खलिहानों में काम करती है, यहाँ तक कि औरतें बारात तक जाती है, तो हम इस फैमिली से भी एडवांस हुए नहीं कि नहीं। मतलब अब जैसे लेखक वहाँ पे पूरा दाग दल के भिराए के मतलब कहल के कीजिए, तुम तो कहल के बात तो ठीक हो, तो ओकरा एडवांस कहे करो कि ना एकर घर के महिलाएं जे है से पूरा एडवांस है, पढ़ल लिखल है, नौकरी करे। तब तो बता, तब हमारे घर की जो औरत जे है से काम करो है, खेत बाजार में, खेत हाट में काम करो, खेत खलिहान में खुलेआम घूरो है, पर्दा ना करे, हाट बाजार जाए, खेत खलिहान में काम करो और बारात भी जाए। वाकई में बहुत सारा शादी में बारात भी जाए, तो बारात जाए तब हम लोग का फैमिली और भी एडवांस भलन जी। तब हमारे यहाँ किसी खास परिवार नहीं बल्कि सारे झारखंड में ऐसा रिवाज है, और हमारे यहाँ तो सिर्फ यहाँ तो आप जो है सो कुछ खास परिवार में ये रिवाज है, तो आप इसको जो है सो कौन सी कहने की तो बहुत एडवांस है, तो ये तो जे एडवांस वाला जगह तो कहे भी नहीं एगो जो कुछ खास परिवार में दूर जगह हो, ये तो सोचे झारखंड में ऐसा रिवाज है, तो हमारा पूरा झारखंड ही एडवांस हुआ ना। तब तो हमारा पूरा झारखंड ही बात के लेकर के एडवांस हो गलो। फिर हमें किस तरह से तुम जंगली और सब कहते हो, तब तो हमारा की रकम जंगली और सब कहें भाई। अब मैंने लेखक जी के मौका मिल रहा उल्टा के पटके के क्यों बोले, इतना सुन के सबे माथा चकरा गए, इतना सुन लगे वो सब अगर साथी लोग तो सबके माथा चकरा गए। बेचारा झारखंड के समाज के प्राण तत्व है, देखिए प्राण तत्व, अब झारखंड समाज के की प्राण तत्व है, जैसे लेखक अपन विचार से रख ले तो इनसे याद रखे में पाए, क्वेश्चन में पूछ सको। टोटल यहाँ पे 7 प्राण तत्व है, ठीक है। तो कौन सी सबसे पहले मेहनत, झारखंड के लोग मेहनती होते हैं, क्यों बोले मेहनत देख भाई, सच में झारखंड के लोग बहुत मतलब देख तो आदिवासी लोग इतना मेहनत करो ना भाई कि तुम पूछ ना सको। समता यहाँ पे समान है, समानता झारखंड में है भाई। यहाँ औरत स्त्री में थोड़ा फर्क अब देखने मिल रहा है, कुछ चीज़ें ठीक है कि औरतों और मर्द में फ़र्क, लेकिन अगर आज भी आप देखेंगे तो आदिवासी समाज में एकदम, और वैसे जनरली भी आज भी महिलाएँ और जो है सो लोग साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में आपको जो महिला और पुरुष का अंतर दिखेगा किस में पता है?
जे लोग बिहार से आयल हथी बुझल, जे बिहार झारखंड से आ गए, बिहार से झारखंड आ गए थी हैं, उस सब में जो भी सवर्ण लोग हैं चाहे जो भी हैं, उस सब के अंदर ये चीज़ देखने को मिलता है कि उस सब जो है सब पुरुष लोग गोबर उठाएगा, गोबर काढ़ेगा, सब काम करेगा, और महिला लोग कुछ काम नहीं करेगी, महिला लोग घर में रहेगी। तो यानी बिहार का वो परंपरा है, वो जो है सो आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो वाकई में जो यहाँ के एथनिसिटी से हैं, झारखंड के पुराने लोग हैं, उनमें आपको ये चीज़ देखने मिलेगा कि महिला पुरुष सब साथ में काम करते हैं खेत में। घर हमने घर में मिलो भाई, जे कावस क्लियर के बोल क्रम कोई थी ना कमाए में, हमने घर में बात कर जाए कि कमाए में कौन चीज लाज चोरी करल जाएगी, सही बात, कमाए में कोनो लाज कौन चीज, चोरी तो नहीं कर रहे। सह अस्तित्व यानी कि जी एक बराबर अधिकार यहाँ पे अपने सह अस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस है, योग्यात्मकता मैंने सह योग्यात्मकता है। साथ ही साथ कौन सी है, चार तो प्राण तत्व तो हम लोग देख लिया, आर भी प्राण तत्व है। एक सेकेंड, सामूहिकता, कौन सी सामूहिकता यानी कि समूह, ठीक है, सामूहिकता है। सरलता, और क्या है, सरलता है। प्राकृतिक अभिमुखता, और ई गुणटा दुनियाएं सोबले विकसित, सोबले सुसंस्कृत और सोबले सभ्य सामाजिक गुण। मतलब ये सब जितना भी हमारे यहाँ 7 गो गुण है, ये 7 गो जो प्राणतत्व है झारखंड के, क्या क्या है, तो सामूहिकता है, सरलता है, प्राकृतिक अभिमुखता, मतलब अभिमुखता मतलब समझ रहे हैं, प्राकृतिक अभिमुखता मतलब प्राकृतिक से लगाव, प्रकृति से लगाव। सरलता मतलब सिंप्लिसिटी। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा कि हम जिस मतलब क्या कह सकते हैं उसको, थोड़ा माइंड से थोड़ा स्लिप कर रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब ये ऐसा नीति नहीं है कि ऊंची मकान फीकी पकवान वाला स्थिति हमारे नहीं है, ठीक है, कि हम जिस धोती को ओढ़ते हैं उसी को बिछा करके सो जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना, कि हम तो भले ज़मीन पे हैं लेकिन हमारा सपना आसमान में होता है। बात समझ रहे हैं। तो वही है, सरलता है यहाँ का, ठीक है। मतलब यहाँ का क्या प्रांतत्व है झारखंड के, साथ ही साथ क्या है, मेहनत है, समानता है, सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस है, सहयोग्यात्मकता है, बस ये समझ रहे हैं ना। सहयोग्यात्मकता ने सहयोग, हेल्पनेस, हेल्प करने का जो गुण है हमारे अंदर, ठीक है। और ये सब क्या है, तो ये सब जो है सो एक सुसभ्य संस्कृति, मतलब ये सब जो है सो सबसे विकसित और सबसे सुसंस्कृत और सब समाज के गुण है। ये सब सारा चीज़ क्या है, सब समाज का गुण है। मकिन बड़ी दुख के बाद आज हमें अपन ये गुण के भुलाए रहा हूँ और घिनघिनिया चाल के अपना रहे। लेकिन बहुत ही बुरा दुख की बात है। क्या दुख की बात है कि आज जैसे आज हमने के अपन जो चाल है, मतलब ये हमने अपन के गुण जो हम लोग का जो अंदर ये सब क्वालिटी था, 7 प्रांत तत्व, ये सब कुछ चीज़ को हम लोग भूल रहे हैं आज। और कौन सी कर घिनघिनिया चाल मैंने समझ, मैंने खराब चाल को अपना रहे हैं, ठीक है। आज बाहरी मतलब ऐसा स्थिति आ गया, तो वही बात है ना कि आज हम जो है सो स्त्री पुरुष में फर्क करने लगे। बात समझ लें, समानता यहाँ पे देखने को अब थोड़ा सा कम हो रहा है। वही कहता है कि हम लोग घिनघिनिया चाल मैंने खराब चाल अपना रहे हैं। झारखंड के लोग खट के खात, मैंने झारखंड के लोग खट के खाए, मैंने पसीना खाए, चाहे जनी होवे बा मरद, चाहे वो जनी होवे चाहे मरद, मैंने चाहे जनी होवे चाहे मरद, बिना खटले खाए जानबे नहीं करत। मैंने बिना खटले यहाँ के आदमी खाए ना जाने, मैंने चोरी नुका चोरी छिनारी करके ना खाए आदमी, यहाँ पर खट कमा के खात। कमजोरी और बेईमानी के नाम तक कामचोरी मैंने समझ रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं। कामचोरी और बेईमानी नाम तक ना जाना, तो मैंने कामचोरी और बेईमानी के नाम भी ना जाने झारखंड के वास्तविक लोग। ई खटी खाए के गुणटा हम इनके संस्कृति का आया गुण, मैंने ई खटी खाए के मैंने खटेंगे तभी खाएंगे, ऐसा नहीं कि काम चोरी करके और बेईमानी करके खाएंगे। और जो खट के और खाने का जो हम लोग का गुण है, संस्कृति, ये अपना गुण है, हम लोग का अपना संस्कृति है, अपना गुण है। और यहीं चलते झारखंड के लोग बड़ी खुशी रहते हैं, और यही इसी के चलते झारखंड के लोग बहुत खुश रहते हैं। लेकिन आज देखो ऐसा परिस्थिति पैदा भेल गेले कि झारखंड के लोग के सोच पर लागल है। मैंने आज देखिए कि आज ये स्थिति पैदा हो गई है, परिस्थिति पैदा हो गई है कि झारखंड के लोग के सोचे पर लागल है कि शायद खटना एक बेकार चीज़। मैंने आज जैसे इरंग स्थिति ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि झारखंड के लोगों को आज सोचने की जरूरत पड़ गया है। झारखंड के लोग सोचे पर लागल है, मैंने झारखंड के लोगों को सोचने पड़ गया है क्या कि शायद खटना से बेकार चीज़ है, कि शायद खटना बेकार चीज़ है, खटना नहीं चाहिए। कि झारखंड के लोग खटहत और मज़ा मार के दोसर कोई कि कहा है कि झारखंड के लोग खटो है और मज़ा कोई दोसर लोग मार लेता है। वाकई में भाई जितना तो बड़ा सिटी तक में झारखंड के
वहाँ पर देख तोरा बाहरी आक्रमण ही दिखतो, ठीक हो, बाहरी लोगों का ही वहाँ पे तोरा दबदबा दखल मिलतो। झारखंड के लोग के घर तोरा किरंग मिलतो छपरी घर, खपरा घर, ठीक हो, और ओकरे घर में बाहरी के लोग के घर जैसे मिलतो बड़का बड़का गो बिल्डिंग है। बात समझ रही मैं, झारखंडी आदमी के जमीन के खरीद लको और बड़का बिल्डिंग बना लको। अब इस चीज़ के देख के झारखंड के आदमी के अंदर अपने आप खराब बुझा ला कि भाई हमने अत्ते खटो हूँ कमा हूँ, लेकिन हमने घर छोट है, हमने खाए पिए बढ़िया ना पीने, लेकिन ये बाहरी लोग जो है सो इतना बड़ा बड़ा मकान ऊंचा कैसे बना ले भाई। वह कोई कि आज जैसे चीज़ जैसे सोचा लागल मैंने, आज जैसे झारखंड के लोग सोचा लागल है कि शायद खटना बेकार चीज़, कि खटना शायद बेकार चीज़ है, खटने कमेला मुर्ज में कि झारखंडी के लोग खटहत और मज़ा मारे है दूसर कोई, कि झारखंड के लोग खटता है लेकिन मज़ा कोई दूसरे मारता। सही बात है, झारखंड के लोगों को कम मजदूरी दो, कम मजदूरी में काम करा लो। बात समझ रहे ना, जे ना खटे है से है चाक चिकन देखे के आर मलकल बुले है, मैंने जे नहीं खटता है, मतलब झारखंड के लोग इस चीज़ को देखता है और अनुभव करता है। कौन चीज़ वाकई में हम लोग देखते हैं कि जो लोग नहीं खटता कमता है वो जो चाक चिकन देखा है, मैंने चाक चिकन मैंने अरे बढ़िया देखा है, आकर्षक देखा है। मलकल बुले, मलकल बुलना मैंने समझ रहे ना, मलकल हमने यार कने मलकल चलो रे, मलकल चलना मैंने पूरा एकदम सज सवर के चलना। मकिन जे खटे है ओकर दुखे के अंत ना है, लेकिन जो खटता है झारखंड में ओकर दुख के अंत ना है। तो आज झारखंड के लोग के ऐसे बुझा लागल है, तब आज जैसे झारखंड के लोग के ऐसे बुझा लागल है कि ठकीहरी कामचोरी और बेईमानी टा बेस, कि ठगहरी करना, कामचोरी करना और बेईमानी करना ही बेस है। काहे कि जो मेहनत से खटने और कमाने के बाद तो कुछ मिल नहीं रहा, जो मेहनत से नहीं खट कमा रहे हैं वो एकदम मलकल बुलता है, एकदम चाकन चिकन रहना मैंने मतलब ठीक ठाक रो है, ठीक हो, धूर हटा ना मटा रो तो मैंने बढ़िया रो, बढ़िया देखा है। जखन कोई झारखंडी ऐसा काम करहत तो लोग कहत आप झारखंडी लोग के अकले आ रहे हैं, मतलब जब झारखंडी लोग कोई ऐसा काम करो है, मैंने जब कोई झारखंडी लोग ठकिहारी करो है, कामचोरी करो है, बेईमानी करो है, जे झारखंड के गुण में ना हले, झारखंडी आदमी के गुण ही ना हले कि ठकहरी करना, कामचोरी करना, बेईमानी करना। लेकिन अब जब उसमें कर लागल बाहरी आदमी के देख करके, तब अब झारखंड के में जे रंग आदमी करो ओकरा कहल जाए कि हाँ अब ये अकल का काम आ रही है, मैंने अब झारखंड लोगों को अकल आ रही है, मैंने अब जैसे झारखंडी लोगों को अकल आ रही है जब चोरी बेईमानी ठकहरी करो है तब। मगन भाई इटा हमनी के विकास ना है विनाश, लेकिन भाई ये तो हमनी के विकास ना, ये तो हमनी के विनाश भे गलो ना, चोरी ठगरी करना हमनी के संस्कृति के ऊपर घात संकट। मतलब ये जो है सो हम लोग के संस्कृति जो था अस्तित्वता का भावना को एग्जिस्टेंस का सहयोगात्मा का, मतलब सहयोगात्मक यानी कि हेल्पनेस का, जो हेल्पिंग नेचर जो हमारे अंदर है उसका तो खिलाफ हो गया ना, तो ये तो विकास नहीं तो विनाश हो गया। हमारा संस्कृति जो है कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, तो एक हम के संस्कृति के ऊपर संकट, घात संकट, ये जो है सो हम लोग के संस्कृति के ऊपर क्या है, घाट है, संकट है, घात है, ठीक है। ये गुणटा सिराले झारखंड सिराय जे तक, और ये गुण जब समाप्त हो जाएगा, मैंने जो यहाँ का जो प्रांतत्व जो ये लेखक बताए हैं 7 चीज़, ठीक है, कि यहाँ का जो को एग्जिस्टेंस का है, सहयोगात्मकता का है, मेहनत करने वाले लोग हैं, ये जब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ का जो है क्या होगा, तब झारखंड की तब झारखंड सिराय जे तक, तब जो है झारखंड सिराय जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। खटी खाए गुणटा के बचवे आया दरकार है एखन, कि आज जैसे खटी खाए के बचवे के, खटी खाए के गुण जैसे मैंने खट के ही खाएंगे, मतलब कौन सी कह सकते हैं, हराम का नहीं खाएंगे। तो जो खट कर खाने का है, मैंने मेहनत करके जो खाने का गुण है, ये जो है सो इस गुण को आज बचाने की दरकार है, ज़रूरत है। बात समझ रहे हैं ना। हमने सांस्कृतिक दोसर बड़ खूबी ये है कि यहाँ समानता के भावना बड़ी जोर, कि हमने के संस्कृति के जैसे आर भी जो बढ़िया चीज़ कौन सी है कि यहाँ जो समानता का भाव जो है सो बड़ी जोर है, यानी कि समानता यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बात समझ रहे हैं ना, समानता यहाँ पे जो है सो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आदमी तो आदमी कुकरो बिलार के बराबर हिंसा यहाँ दियल जाए, कि आदमी तो आदमी यहाँ पर कुकरो बिलार के जो है सो बराबर हिंसा दियल जाता है। कहा है तो कहा है आगे लिखले भी यार, हम लोग देखो जगह जो थोड़ा मेरा आदिवासी भाई हैं, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो जानते होंगे, तो हम लोग आदिवासी भाई को देखते हैं ना, तो उसके अंदर जो है सो आखेटन यानी शिकार करना जो है सो सबके अंदर एक चीज़ कौन सी कह सकते हैं हम लोग, शिकार करना जो है सो सबका एक संस्कृति है। वो एक खास समय होता है साल भर में जब उन्हें शिकार करना जाना होता है, शिकार पे जाना होता है, तो वो सब जाए ना शिकार पर, तो एक अपन साथ में कुकुर ले जाए, ठीक हो।
तो कुकुर के भी बराबर हिस्सा मिलो ओकरा में। यह खातिर कोई कि आदमी तो आदमी, मतलब हम लोग का संस्कृति इतना रिच है, इतना रिच कल्चर है हमारा कि आदमी तो दूर की बात है, कुकरो बिलार, बिलार मैंने समझ रहे ना, हाँ बिलार समझते ना, तो वही कि कुकरो बिलार रहो तो ओकरो बराबर हिस्सा दियल जाए, मैंने बराबर हिस्सा बराबर भाग मिलता है। यही है समानता यहाँ पे। एकरा एगो पटतरे ये भावे बुझो, मैंने इसको जो है एक एग्जाम्पल के रूप में ये समझिए, इस रूप में बुझो कि झारखंड के लोग जखन वन झारे शिकार खेले जहाँ तो ओखिन के संगे कुकुर जाते, मैंने इसको इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि झारखंड के लोग जब जैसे वन झारे जहाँ मैंने जंगल झाड़ में शिकार करल जाए तो ओखिन संगे एगो कुकुर जाथिन मारल शिकार के जखन बटखारा बाटा बखरा करे लागत, मैंने जब ओकर साथे की जाए कुकुर जाए जब मारल शिकार के जब बाटा बखरा मैंने बाँटे लागू होकर हिस्सा करे लागू है कर तखन कुकुरों के बराबर हिस्सा दियल जाए, तखन जैसे कुकुर के भी बराबर हिस्सा दियल जाता है। वाकई में ये सच्चाई भी है। ये पचहत्तर गोटे दुनिया कहीं ना पैबे हैं झारखंड के छोड़कर। ये पचहत्तर मैंने ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा जिसको कह सकते हैं मतलब दमदार एग्जाम्पल, जमदार उदाहरण जो है सो तोरा कहीं दुनिया में ना मिले वाला हो। ये पैबे खाली झारखंड के छोड़ा के कहीं ना मिलते तोरा। ये सैले देखा गोटा झारखंड एगो गो ऐसन आदमी ना पैबे, मैंने सैले देखा मैंने से खातिर देखो कि सोचे झारखंड में एगो आदमी रंग ना पैब जे ना पाएबा जकर अपन घर दुआर नहीं, मैंने झारखंड में एक ऐसा भी एक भी आदमी नहीं मिलेगा जकर जैसे अपन घर दुआर नहीं, आबाद टुकरी जमीन नहीं, आबाद टुकरी जमीन नहीं मतलब ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि जगह तनी सन जमीन ना है चाहे घर दुआर ना है, सबके जिए खाई भर जुगाड़ है, सबके जो है जुगाड़ जिए भर खाए भर जैसे जुगाड़ है यहाँ के आदमी। मकिन आज यहाँ के लोग घर दुरा दुखें टपर गाँव हत मैंने, लेकिन आज जैसे यहाँ के लोग जैसे घर दुआर के दुख में टपर गाँव हत मैंने, टपर गाँव हत मतलब समझ रहे हैं, मतलब दुख गा रहा है आज यहाँ के आदमी। हालांकि यहाँ के आदमी के पास घर है, सब चीज़ है, ऐसा बात नहीं है कि ज़मीन नहीं है, एक टुकड़ी ज़मीन नहीं है, आबाद टुकड़ी मैंने एकाध टुकड़ी ज़मीन है, सो बात नहीं है, सो बात नहीं, सबके पास है, घर है सबके पास। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो है सो घर दुरा के दुख है टपर गाँव, यानी कि यहाँ के लोग जो है सो गाँव हत काहे कि मतलब इसको बुरा फील होता है कि भाई हमारे घर छोट और यहाँ से जो बाहरी लोग है उसने बड़ बड़ घर कैसे बनाए लगे, भाई सोचे वाली बात है। तब दुख हो वो यहाँ के आदमी के, तो ये हमन के सांस्कृतिक संकट, झारखंडी सांस्कृतिक संकट, तब जैसे ये हमन के संस्कृति के संकट है, झारखंडी संस्कृति के जैसे संकट है। यहाँ के लोग अपन पर भीतर से मिली जुली के मानव हत, यहाँ के जैसे पर्व त्योहार के मिली जुल के मनावत हत, यानी कि यहाँ के जैसे लोग है झारखंड के जो लोग है सो पर्व त्योहार मतलब पर्व त्योहार यानी कि पर्व त्यौहार, ठीक है, यानी कि यहाँ के लोग जो है से पर्व त्यौहार जैसे मिलजुल के मनाता है। करम सरहुल सोहराई बाउंडी व पूस पर्व में देखा सब पर्व सामूहिक रूप में मनावहत, जनी मरद सबे एक संगे नाचहत डेगहत। वाकई में बात है कि झारखंड में ये चीज़ देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो करम सरहुल हम बोले ना, यहाँ के सदान लोग भी कर्मा मनाते हैं। ये है कि इसका आदिवासी का पर्व है, लेकिन यहाँ पे सदान लोग भी कर्मा मनाते हैं। सरहुल हो गया, सोहराई हो गया, बाउंडी हो गया, पूस पर्व हो गया। पूस पर्व समझ रहे हैं ना, जिसको आज हम लोग 1 जनवरी समझ के जो मनाते हैं ना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, वो पूस पर्व नहीं। पूस पर्व झारखंड का एक अपना संस्कृति है, जिसमें लोग जो है सो क्या जब पूस महीना आता है ना, तो पूस महीना में जो है सो लोग घर से एक दिन बाहर जा करके खाना बना करके खाते थे, जिसको भी हम लोग पिकनिक कहते हैं। अरे भाई पिकनिक तो हमारे नस में बसा ले जगह कहल जाए, झारखंड के नस में। तो पूस पर्व मनाया जाता था और हम लोग उसको जो है सो धीरे धीरे क्या हुआ, अब 1 जनवरी भी पूस में ही आ रहा है, तो हम लोग सब जो है सो कॉन्सेंट्रेट जा करके हो गए 1 जनवरी पे कि नहीं 1 जनवरी 1 जनवरी को पिकनिक। लेकिन वो बात ना था भाई, हमारे झारखंड में ही पूस पर्व कहिए से मनावल जाए, घर में तो पूछ सको और कहानियों महसूस कर ला ये चीज़ के कि जब पूस महीना हमको याद है कि जब हमारे घर में रहो ना, तो हमारे दादी रहते बोले तो पूस महीना में क्या होता था कि जनरली खरिहान सबका उठ जाता था, यानी धान तान सब डंगा उंगा खत्म हो जाए, तो एक दिन स्पेशली खलिहान देने जहाँ खाना बनावल कि चल, मैंने गांव से बाहर होता था, मैंने घर से बाहर गांव से बाहर सब आदमी जा रहे, बहुत सारा आदमी सब जा लेथिन, सब एकदम सारा खाना पीना जो भी व्यवस्था ले जा करके एकदम दाल भात सब्जी जो भी बनाना बनता था बाहर में। तो वही पूस पर्व देखा कि पर्व सामूहिक रूप में कि सब जितना भी पर्व था वाकई में कि झारखंड के पर्व देखो, जनी मर्द साथ में आपको नाचते हुए मिलेगा, डेगहत मैंने नाचे हत रहेगा तो साथ में नाचते गाने गाते हुए मिलेगा। गीत नाच जतरा सेंद्रा जाहत, मैंने सब लोग जो है गीत नाच जतरा सेंद्रा सब एक साथ जाते हैं। बेटा छुआ दल गावे है तो बेटी छुआ दल सखाव है, मैंने जब बेटा छुआ दल यानी कि जब जेंट्स लोग जब गाते हैं तो बेटी छुआ लोग सखाव है यानी कि उसको दोहराते हैं, मैंने साथे नाचते गाते हैं। जनी मर्द के
मांझे भीन भेदवा विचार नाय रहे चलते, जैसे लड़का के माइन तैसे लड़की के माइन। और यहाँ पर जैसे जैनी मर्द के बीच में कोई भेदभाव के नाय रहे के चलते, जितना यहाँ मान जो है सो एक मर्द का है उतना ही, मैंने जितना मान यहाँ पे एक लड़का को मिलता है उतना ही मान सम्मान यहाँ पे लड़की को भी मिलता है। सले यहाँ दहेज के नाम निशान नहीं, और इसीलिए यहाँ पे जो है सो दहेज का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। अब तो नहीं सोचे थे मैं कि भाई कि वाकई में तो ये सब तो हमारे यहाँ नहीं हो रहा। आज तो महिला और पुरुष में अंतर देखने को मिलता है, लड़का और लड़की में तो भेदभाव किया जाता है वाकई में। तो वाकई में जो किया जा रहा है ना वो झारखंड का संस्कृति नहीं है, क्योंकि झारखंड की संस्कृति में हल्का सा आप जाएंगे आदिवासी के क्षेत्र की तरफ ने तो आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। हालांकि अब तो कुछ आदिवासी जो है सो लड़का लड़की में फ़र्क करने लगा है, दहेज उस सब में अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। हालांकि अगर आप झारखंड आप पढ़ रहे हैं, आप जैसे की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो झारखंड पढ़ ही रहे होंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जनजाति के लोग उल्टा दहेज देते हैं, लड़का वाला लड़की वाले को दहेज देते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत सारे ब्याह होता है, एक सेवा ब्याह होता है, चक्र में जो लड़का पक्ष होता है, लड़का जो होता है वो अपना ससुराल में जाकर के सेवा करते हैं अपना होने वाले पत्नी की, मतलब उसका बाप माँ का। और जब उसको पसंद आता है कि नहीं ठीक ठाक सेवा सत्कार करे जाना होती है दामाद जी, तब ब्याह करा हुआ। बात समझ रहे हैं? मतलब ये ऐसा रिच कल्चर है झारखंड का, जो रियल कल्चर है। अब बाहरी प्रभाव के कारण तो हम लोग को बहुत कुछ देखने मिल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जो मेन जो है वही यहाँ पे लेखक बात कर रहे हैं। मकिन आज झारखंड जनी मर्द मांझे भीन भेदभाव विचार जैसे जन्म रहा है, लेकिन जैसे मकिन यहाँ आज के जैसे झारखंड के जनी मर्द के मांझे यानी झारखंड और जनी मर्द के बीच में भिन्न भेदवा यानी कि भिन्न मान भेदभाव जैसे भिन्न भेदवा विचार जैसे जन्म रहा है, क्यों यानी कि भेदभाव जन्म रहा है, विचार जन्म रहा है, जैनी के पर्दा के भीतर राखे शुरू कर दिला है, जैनी के जैसे पर्दा के भीतर राखे शुरू कर दिला है। एकदम यूएनओ के द्वारा प्रोग्राम चलाया जाता है ना, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि महिलाओं का सहभागिता होना चाहिए काम में। अरे भाई हमारे झारखंड में पहले से लोग क्यों हुई, लेकिन हमनी दूसरा से प्रभावित हो गए और हमने वो काम ना करे लगल। और अभी तो हमने तो खेत खलिहान में काम करे तो मिलो है जोरे देखो हमने घर देने हैं कि मैया बाबू दोनों साथे काम करो खेत में, हमनियों साथ में काम करो खेत में। तो इतना रिच कल्चर हले हमनी को जनी के घर भीतरे राखे शुरू कर दिले। तो आज जैसे कि हो गए कि जनी के घर के भीतर में राखे शुरू कर दिले, इज्जत बेइज्जत के ठिका ओकर माथे बाँध रहल है। आज जैसे इज्जत बेइज्जत के ठिका जैसे ओकर माथाएँ बांध रहा है, बांध मतलब बांधना मतलब ओकर माथा में जैसे इज्जत बेइज्जत के ओकर ऊपर रख दे रहा है, ओकर माथा में ठिका ओकर में ना उसको ठिका दे रहा है कि तोरा इज्जत में तोरा रहना हो। तो हमने संस्कृति के ऊपर यहाँ संसत है संकट है, तब जैसे हमने के संस्कृति के ऊपर जैसे संसत है संकट है, यानी कि समस्या है संकट है। इस संकट के एखन भगावे आया दरकार है। आज जैसे हमने के जैसे इस संकट जो बन गए हमने के संस्कृति के ऊपर ओकरा आज भगावे के दरकार है, जरूरत है। अपन बेस संस्कृति बचवे के जिगिस्ता चेष्टा एखन टटका दरकार है। यानी अभी जैसे अपन जो बेस यानी कि हम लोग का जो अच्छा संस्कृति था ओकरा बचवे के जिगिस्ता चेष्टा एखन टटका दरकार। टटका मने अभी तुरंते ओकर दरकार है कि हमने के जो बेस्ट जिगिस्ता कि जिस बेस्ट संस्कृति है ओकरा बचवे के जरूरत है, जिज्ञासा करे के चेष्टा करे के अखन तुरंते ओकर टटका जरूरत है। आज गोटे दुनिया जनी के मर्द के बराबर स्थान दिए के बात कर रहा है। आज जैसे पूरा दुनिया बात करता है ना कि महिलाओं को जो है सो जेंट्स के बराबर अधिकार मिलना चाहिए, उसका देने की बात कर रहा है। और दिए के कोशिश करके प्रगतिशील और सब कहायक जिगिस्ता कर रहा। आज जैसे दिए के कोशिश भी करो उसने, मैंने आज के तो दौर में देखल जाए दुनिया में तो कि जेनी के मर्द के बराबर दिए के स्थान दिए के कोशिश करल जाए दो है, और ओकरा प्रगतिशील मानो, और उसने खुद के खातिर सभ्य मानो है, सब कहायक जिगिस्ता करत है। जैसे खुद के सब दिखावे के कहे के जैसे जिगिस्ता ने कोशिश करो चेष्टा करो है। मकिन हमने झारखंडी समाजे तो जनी मर्द के मांझे भेद ना है, लेकिन जैसे हमने के जो झारखंडी समाज तो जनी मर्द के बीच में कभी भेदभाव रहा ही नहीं। जनी और मर्द के स्थान बराबर आज ना हजारों बछर अगुए ले, मैंने जैनी मर्द के बीच में जो है झारखंड के संस्कृति में जो बराबर अधिकार है, जैनी और मर्द के जो बराबर स्थान है समाज में, ये आज नया नहीं है। ये तो हमारे गुण, ये हमारे रगों में है। ये हजारों बच्छर अगुए हल है, मैंने हजारों बच्छर से पहले, मैंने हजारों साल से हजारों साल से यहाँ पे है। ये भावे तो हम इन सबले बेसी सब संस्कृति यानी कि ये भावे मैंने इस विचार से अगर देखा जाए तो हमने तो हम लोग तो यानी झारखंड के लोग तो सबसे ज़्यादा सभ्य हुए ना जी, सबसे ज़्यादा सुसंस्कृत हम लोग हुए ना, सुसंस्कृति वाले सुसभ्य हुए ना सबसे ज़्यादा।
जिस ओर आज दुनिया भाग रही है कि महिलाओं को बराबर अधिकार दो, समानता का अधिकार दो, स्वतंत्रता का अधिकार दो, वो तो हमारे यहाँ पहले से ही है, हजारों हजारों वर्षों से पहले है। तब तो हम लोग उस सबसे ज़्यादा न सभ्य हुए हैं, यही लेखक मान रहे, वाकई बात है भाई। झारखंड की संस्कृति की तेसरका विशेषता है, झारखंड की संस्कृति की तेसरका विशेषता की है सह अस्तित्वता के, हैं की है सह अस्तित्वता। जो हम लोग जो 3 चीज़ हम लोग 7 चीज़ जो पढ़े थे, तो जो चीज़ 2 चीज़ हम लोग पढ़ लिए, क्या श्रम पढ़ लिए, समता पढ़ लिए, यानी समानता। अब सह अस्तित्वता का है, यानी को एग्जिस्टेंस का है, यानी साथ साथ रहने की भावना को है, कि भावना सह अस्तित्व के माने सब जाति व सभी लोग के अपन अपन अस्तित्व, यानी कि सह अस्तित्वता का मतलब ये कि सब जाति के, सब लोग के जैसे, जितना भी जाति है, अलग अलग जाति है, और सब लोग के जैसे अपन अपन अस्तित्व है, सबे के जिए का अधिकार है, सबके जिए के अधिकार है। ये मान के चले के चाहिए, मैंने ये मान के हम लोग को चलना चाहिए कि सह अस्तित्व मैंने सब अलग अलग जाति के लोग के सबके अपन अपन अधिकार है, सबके अपन जिए के सबके अधिकार है। मैंने जियो और जीने दो, यानी कि मैंने कि कौन चीज़ जियो और जीने दो, यानी को एग्जिस्टेंस का बात हो रहा है। ई भेलक सह अस्तित्व, ई हुआ सह अस्तित्व। ऐसा जीवन दृष्टि, मतलब ऐसा जीवन दृष्टि हमने सांस्कृतिक आया विशेषता, सांस्कृतिक आया विशेषता। और ऐसा जीवन दृष्टि, मतलब ऐसा जीवन दृष्टि मतलब इस तरह का जीवन का दृष्टि, जियो और जीनो दे का मतलब के गुण को लेकर के, जियो और जीनो दे का जीने दो का जो मूल तत्व है, उनको लेकर के रहना, ये हमारे जीवन मतलब ये हमारे संस्कृति का क्या है, अपना विशेषता है। एखनहू मैंने अभी भी, एखनहू मैंने अभी भी, हमें कौन अरे एखनो ना गेली तो, एखनो मैंने अभियो ना गेली तो एखनहू झारखंडे गाँव मैंने झारखंड के गाँव में, झारखंडे गाँव में कौन चीज़ है, एखनहू झारखंडे गाँव में कोई भूल के देख सके है, मैंने भूल के मैंने अभियो जैसे झारखंड के गांव में जो है सो लोग भूल के मैंने घूम करके देख सकता है, इस चीज़ को घूम के देख सकता है कि हमारे यहाँ कोई एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। कबू कबू तो बड़ी हैचिकें हैजाए पर है कि कहूँ कहूँ एके मुंधना मचाएँ कुर्मी या रविदासों के घर है, और कभी कभी तो बड़ी हैचकें हैजाए पारे है, मैंने कभी कभी बड़ी हैचकें मैंने बड़ा अजीब टाइप से आदमी जो है सो हिचकिचा जाता है, उसको बड़ा आश्चर्य लगता है। क्या आश्चर्य लगता है कि एके मुंधना कहें जैसे एके मुंधना मचान, मुंधना मैंने समझ रहे हैं ना, ये देखिए भाई समझे थे जकर माटी घर हो ना, खपरा घर में बुझे तुम्हें मुंधना करा कोई हमने से देखिए बताओ कोशिश करो ये हम देखिए ई जे भलो 1 सेकंड भाई ये रंग बदल लेने ज़्यादा बढ़िया रहा तो कि कौन रंग ई रंग, ठीक है। ई जैसे हमने घर बनावल जाए कहने गाँव घर देने ए रंग के घर बनाए, ठीक है। ई वालो घर, ई खपरा घर वालो हो नहीं रंग के घर हो नहीं जी, ऐसे के हो वो घर। अकरा में तो नहीं देखबे कि देखबे कि ई जे है ना ऊपरा में, ई जो ऊपरा वाला अकरा इतने से लंबा इटी आगे निकलल रहे, ठीक हो है, बड़ा मस्त खपरा के डिजाइन एकरा पर रोहे हो, और एकदम इन्हें बनाल रहो, बड़ा बढ़िया देखे में लागू है। देखिए कभी आदिवासी के घर देखल जीवे तो नहीं तब अकरे कहल जाए मुंधना, की कहल जाए मुंधना, ठीक हो। तो वह को मुंधना मचाए, मतलब मुंधना मचाए जैसे कुर्मी और रविदास के घर हैं कि मैंने की कोई कि कहीं कोई को देखे मिलता हो कि कहो को एके मुंधना मचाए, मैंने एके मुंधना जैसे कुर्मी के यानी कुर्मी के लोग के भी है, रविदासों के भी है, यानी कि ई जैसे मान ले भलो कुर्मी के घर और एकरे बगल में जो सटा के घर आर बनल हो, एक घर आर सटा के जो बनल हो एकरे घर के बगल में एकर से एकर मुंधनवा मिलेब करो, एकर से एकर मुंधनवा जैसे मिलेब करो। वह कोई कि कहीं कहीं को तरह झारखंड में देखे मिलतो। लास्ट वीडियो हम बतल लियो भाई कि यहाँ पे सटले घर मिलतो कि कुर्मी के ओकरे बगल में रविदास के घर, ओकरे के बगल में कोनो बढ़ई के घर हो, ओकरे बगल में कोनो लोहार के घर हो। तो यानी ये जो को एग्जिस्टेंस के ये को एग्जिस्टेंस का जो गुण है, अस्तित्वता का गुण है, ये हम लोग को झारखंड में देखने को मिलता है। एक आंगनबाड़ी हरिजन और सवर्ण रहत, मैंने एक ही आंगनबाड़ी मैंने एक ही आंगनबाड़ी में मैंने एक ही घर है, मैंने घर का आंगनबाड़ी समझ रहे हैं ना, कि मतलब घर बनते बनते जैसे घर यहाँ पे लोगों ने बनाया, ठीक है, एक अंगना का बनाया, इधर से एक घर कोई बना दिया, इधर से कोई घर बना, तो ये जो एक बीच में बन गया आंगनबाड़ी बन गया, अंगना बन गया, समझ रहे हैं। देखिए चारों तरफ से जब घर बन जाता है तो उसके बीच में जो है जगह बचता है उसको आंगना हम लोग कहते हैं, अंगना कहा जाता है, आर्ड अंग्रेजी में आर्ट जकरा कोई है। तो मान लो चारों तरफ से घर बन गया कि इधर से कोई कुर्मी लोग का घर है, कोनो सवर्ण का घर है, कोनो आदिवासी घर है, कोनो रविदास के घर है, तो बीच में जगह मिलता है तो वो कौन जमीन अंगना बन गया। तो वह कहता है कि एक ही आंगनबाड़ी हरिजन और सवर्ण रहा, तो मतलब एक ही अंगना में जो है सो हरिजन लोग भी रह रहे हैं, सवर्ण लोग भी रह रहे हैं। दुनिया के कोनो
जगह सह अस्तित्व के ऐसा पटतर भेटाना दुर्लभ है। और दुनिया में कहीं भी ऐसा सह अस्तित्वता का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जो है सो मिलना, भेटाना यानी कि मिलना जो है सो मुश्किल है। अब तो नहीं बतेला लास्ट वीडियो में कि बहुत जगह पे, बिहार के ऐसे बहुत जगह पे मिलता है देखने को कि जो बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, वो क्या करते हैं, उसका घर अगर गांव में जैसे यहाँ पे घर है तो जो छोटे जात को जो माना जाता है, जो हालांकि अब खत्म होना चाहिए, हो रहा है वाकई में, ओकर जैसे घर तोरा बाहर में मिलतो, गांव के बाहर से, लेकिन वो तोरा झारखंड में ना हो, यहाँ तो सट्टे फट्टे मिलते। वही कहता है कि झारखंड में जो अस्तित्वता का गुण है ये तोरा कहाँ देखे मिलतो भाई, ये तोरा कहीं ना देखे मिलतो। दुइयो जात अपन अपन जाति के पैसा धंधा करे, दुइयो जात अपन अपन जात के पैसा धंधा करे थे, मैंने अपन अपन जात के पैसा धंधा समझ रहे हैं ना, मैंने अपन सब जिसका जो रोजगार का साधन है? अगर सवर्ण है तो उसका जो रोजगार का साधन है, कोई कुर्मी है तो उसका खेती करना है, कोई बढ़ई है तो वो अपना काम कर रहा है, कोई लोहार है तो अपना काम कर रहा है, मैंने सब अपना अपना जीवन यापन के लिए अपन पैसा धंधा कर रहा था। हजारों बछर ले एक संगे रहा आइल, जो है सो हजारों वर्षों से जो है सो एक साथ में रहते आ रहे हैं। अरे हम लोग बहुत देखने मिलो है भाई, अगर गांव में तो नहीं रह रही ना तो हमारा उतना ज़्यादा बतावे, फोर्स डाल के बतावे की जरूरत ना है। पता चल लो कि एगो ककरो बियाह हो रहा गांव में, कि एगो कुर्मी को बियाह हो रहा, तो अगर गांव में बहुत सारा जात हो, रविदास भी रहे, करो आदिवासी भी रहे, करो लोहार भी रहे, तो सबके नेता हड़गारी मिललो, सब खाल गेलो, ओकर घर में करो बेटी बेटा के बियाह तो एक घर से खाल गेलो। बात समझ रही नहीं? ये बहुत हमें देखने मिलो है। मुसलमान कुर्मी मुंडा गोटे झारखंडे गाँव में मैसर कोसर बैसल मारल हत, मैंने यहाँ पे जैसे कौन सी मुसलमान कुर्मी यानी मुसलमान जो भी था, इन के प्रकार ने वो जो है मुसलमान धर्म को किसी को अच्छा लगा, चाहे कोई भी कारण था जो मुसलमान बन गया। तो हालांकि देखिए भाई, मुसलमान क्या है, वो सारे जो है सो इराक ईरान से उठ करके, टर्की से उठ करके सब थोड़े ना आए थे, यहीं के लोग थे। धर्म का जब प्रचार प्रसार हुआ मुस्लिम, तो किसी को लगा कि नहीं भाई बढ़िया, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे उसको ज़बरदस्ती अपनाया गया हो, चाहे किसी को अच्छा लगा हो। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से तो है। तो वही कहता है कि मुसलमान कुर्मी गोटे झारखंडे गाँव में मैसर को से बसल, मैंने मिलजुल के जैसे बैसल है, मैसर को से मिला जुला के बैठल मॉडल है कि बोली जात पीछू टोला ना है, मैंने जात पीछू टोला तोरा ना मिलता क्यों बोली कि अलग अलग जात के पीछे जो तो टोला ना मिलतो। और जैसे तरह बिहार में बहुत चीज़ देखने मिलता हो, और झारखंड में भी आप तरह देखने मिले लागलो, जहाँ पे वो सब चीज़ के, वो सबके प्रभाव वाले वहाँ। ठीक हो, एखनो हमारे अपन गाँव में मुसलमान घर एक मांझे कुर्मी आज सैकड़ों बछर से संगे रहल। आज भी जैसे मैंने ये लेखक के अपन विचार है जे में दाखिले है कि आज भी जो है सो मुस्लिम के घर के बीच में जैसे कुर्मी के घर जैसे के लोग जैसे कौन जी को मुसलमान घर एक मांझे, मतलब मुसलमानों के घर के बीच में जो है सो कुर्मी घर जो है सैकड़ों बछर से देखने को मिल रहा है। ठीक इसके अपोजिट में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक प्रकार का तो एग्जाम्पल आपको कम देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका अपोजिट भी बहुत सारा मिल जाएगा कि चारों तरफ से हिंदू रह रहे हैं लेकिन बीच में कहीं मुस्लिम रह रहा है। बात समझ रहे हैं? तो वही कह रहा है आज दिक आगू झारखंड के वो लोग सांप्रदायिकता की बात सुन ले, मैंने आज तक कोई जैसे झारखंड के लोग जैसे सांप्रदायिकता की बात सुन ले। सांप्रदायिकता मतलब समझ रहे हैं ना? उम्मीद है आप सांप्रदायिकता समझ रहे होंगे, यानी कि कोई जाति धर्म के नाम पर भी जो है कोनो लड़ाई झगड़ा सुन ले आज तक एकदम ना है। मैंने जैसे लेखक अपन विचार के रख रहा है, ठीक है, वो अलग बात है कि वर्तमान स्थिति को देखा जाए, परिप्रेक्ष्य को तो अलग बात है। ठीक है, वो कहीं कहीं अब देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, ये जब लेखक जब ये लिखे हैं, ठीक है, उस समय ये देखने को नहीं मिलता था। तो इसको वर्तमान परिदृष्टि से जो मतलब परिप्रेक्ष्य से जोड़ के ना देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ रही है, लेकिन एखन झारखंड शुरू भइल रहा है, लेकिन जैसे अभी झारखंड जैसे शुरू भय रहा है, झारखंड एक हरिजन घर गाँव ले बाहरी सरकार बना रहा है। लेकिन जैसे अब जैसे झारखंड में ये सब चीज़ कौन चीज़ सांप्रदायिकता जैसे शुरू हो रहा है झारखंड में, कैसे अब जैसे झारखंड के में जैसे हरिजन के घर जैसे गाँव से बाहर बनावल जा रहा है। अरे सही बात है भाई, यही बात को सोच करके आप देखे होंगे कभी एक बात को गाँव दने कि हम लोग का मतलब जैसे बहुत सारा आदमी का घर क्या है गाँव में, ठीक है, लेकिन जो गांव के बाहर जो मैदान है टाँड़ जगह हमने कोई, वहाँ पे जैसे बहुत सारा तोरा घर बनाने मिलता हो माटी के इथी के तनी से पक्का टाइप्स के, ठीक हो, चाहे माटी के जिरंग भी धंसल तसल तोरा मिलता हो। चूँकि अगर सरकार ये सोच के बनेलकै न, सरकार ये सोचल कि बिहार में जो है सो बतलियो न कि बिहार में जो है छोटी जातियों के लोगों को, चाहे अलग जातियों मतलब छोटी जातियों के लोग के अलग के घर को गांव से बाहर रहता था, तो वो सोचा वही मॉडल को झारखंड के साथ भी कर लिया। वो सोचा न कि झारखंड भी तो बिहार एक पार्ट था, हैं,
तो झारखंड में भी शायद यही कल्चर होगा, और वही अप्लाई कर दिया बिना सर्वेक्षण किए हुए, बिना सर्वे किए हुए उसने क्या किया, ये अप्लाई कर दिया कि झारखंड में जो है उसे आदिवासियों के रहने के लिए मतलब और रविदासों को रहने के लिए गांव के अलग घर बना दिया, गांव से अलग हट करके दूर जो टाँड़ टुकुर था ओकरा में घर बना दिया। और पता चला ने कि यहाँ का जो रविदास था, चाहे आदिवासी था, ये कभी यहाँ पे रहने के लिए गया ही नहीं। तब फिर जब बाद में सर्वेक्षण किया गया कि ये सब रहने यहाँ पे आया क्यों नहीं, तब उसको पता चला कि यहाँ पे तो ये सब लोग साथ साथ में रहते हैं, तो वहाँ पे कैसे रहेगा। आप तो उसे, ये तो इनका नेचर है साथ साथ में रहना, कोएग्जिस्टेंस का भावना है इस सब में, और आप जो है इसको गांव से बाहर करना चाह रहे हैं, तो ये कैसे हो पाएगा। तब फिर सरकार ने आदेश दिया क्या कि नहीं, अब जिसका जहाँ पे जो रह रहा है वहीं पे उसका घर वो बनाया जाए, इंदिरा आवास बनाया जाए। यह हकीकत है भाई, ठीक है। ये आप अब देख सकते हैं गांव के बाहर में भी जो कोई मैदान वैदान होगा ना, तो देखते होंगे कि आप एक वहाँ पे घर बनाया हुआ लेकिन कोई रह नहीं रहा है, और पूछिएगा गांव से तब पता चलेगा कि अच्छा ये बात था। यहाँ पे झारखंड के हरिजन के घर गांव ले बाहरी सरकार बनाए रहा है कि आप जैसे मतलब उस समय का बात था, ठीक है। अब तो फिर सरकार को देखा सर्वेक्षण करके कि हम तो गलत नीति को अपना लिए, तो फिर नीति में सुधार किया। हिंदू मुसलमान और आदिवासी के मध्य भिन्न भेदभाव विचार पैर चावल जा रहा है कि मुसलमान और हिंदू मुसलमान और आदिवासी के बीच में किए मैंने भिन्न भेदभाव मैंने जैसे फैलावल जा रहा है। हमनी के सांस्कृतिक आय गुणटा बर्बाद भल रहा है, और जो हम लोग का जो संस्कृति का आय मैंने अपन गुण जो है बर्बाद करल जा रहा है, तो हमनी के संस्कृति के संकट यहाँ तब जैसे हमनी के संस्कृति के जैसे संकट यहाँ है कि जो ये सब चीज़ करल जा रहा है हमनी के साथ। चौथा चीज़ है भाषा। चौथा चीज़ क्या है, भाषा। भाषा संस्कृति को वहाँ लागे, भाषा जो है संस्कृति का वहाँ लगता है। सही बात है, सही बात है भाई। अगर आप अपना भाषा नहीं बचाएंगे तो आपका संस्कृति कैसे बचेगा, बात समझ रहे हैं ना। भाषा बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भाई खोरठा बोले में ना ले जाओ, बुझलें। अरे खोरठा हमने ना बोले में तो बोल तो भाई सोचे वाली बात हो, बुझली ना। खोरठा हमने लागो और हमने खोरठा कही क्यों बोली, वह तो काली ना कि अगर खोरठा हमने ना बोले में तो क्यों बोलते हो। जो बाइडन बोलते हैं, चाइना के राष्ट्रपति बोलते शी जिनपिंग हैं, पंजाबी लोग बोलते खोरठा हो। खोरठा हम नहीं बोले भाई, खोरठा बोले में लजो ना है। अरे जहाँ लागे अंग्रेजी बोलबे, जहाँ जरूरत पड़ते हिंदी बोलबे, जहाँ जरूरत पड़ते खोरठा बोलबे, की दिक्कत है कोनो बात थोड़ी ना है। मैंने हमनी के संस्कृति व कोनो संस्कृति से संस्कृति भाषा के माध्यम में प्रस्फुट हो गया। मैंने कि हमनी के संस्कृति के और कोनो सांस्कृतिक भाषा के माध्यम कि मैंने हम लोग का जो संस्कृति है और कोनो संस्कृति के जो भाषा है ओकर मध्य में प्रस्फुट हो गए। ये बोल भाषाएं ना रह तक तो सांस्कृतिक प्रसार की भावे हते। मैंने कि जो है अगर भाषा ही नहीं रहेगा तो संस्कृति का प्रसार किस रूप में होगा, बात समझ रहे हैं कि अगर भाषा ही नहीं बचेगा तो संस्कृति का प्रसार प्रचार प्रसार किस रूप में होगा। गुण दोखे के बखान की भाव में होते कि गुण और दोष का बखान किस रूप में होगा जब हम लोग का अपना भाषा ही नहीं बचेगा। तो यदि भाषा मोर तक तो संस्कृति के को बचवे ना पाता कि यदि भाषा जब मोर जीते ना तो संस्कृति के बचाना मुश्किल है, संस्कृति भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आपने शायद कोई कहानी पढ़ा होगा 12th लेवल में, द लास्ट लेसन कोई कहानी था, ठीक है, 11-12 में था, अंग्रेजी में, जैक बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ, द लास्ट लेसन। तो उसमें कहता है ना कि जर्मनी का शायद प्रभाव रहता है, याद होगा तो आपको। वो बच्चा जो रहता है वो कहता है कि क्या ये जो हम पर जो राज करने वाले हैं क्या वो कबूतर को भी वो अपना भाषा सिखा देंगे, बात समझ रहे हैं ना। मतलब बहुत अच्छा कहानी है वो, अगर आपको याद हो तो भाई कि जब हमारा भाषा ही नहीं बचेगा तो हमारा संस्कृति कहाँ से बचाएगा, उस पर बात कैसे करेंगे। लेकिन आज हमनी के मने अपन भाखार संस्कृति के प्रति इतना हीन भावना भर देल गेल है कि अपन मायके कार्य काखें सीखल भाषा बचके ने लाज बुझाए। लेकिन आज जो है सो हम लोग का जो भाषा है और संस्कृति के प्रति इतना भावना मतलब इतना हीन भावना भर देल गेल है, मतलब वाकई में। मतलब खोरठा बोलेंगे बीच में जब बोलबे ना भाई लगता अरे खोरठा में रंग तक तो रंग खोरठा बोल दिली तो हम कोनो डकैती कर लिए हैं, खोरठा बोल दिली तो हमने डकैती कर लिए हो, सोचे वाली बात हो हमनी के। तो वह को आज जैसे हमनी के संस्कृति और हमनी भाषा के मतलब इनका हमनी के अंदर एक हीन भावना पैदा कर दिल गए। मैंने कि जैसे हमनी अपन मायके कोखे मैंने समझ नहीं, मायके कार्य कोखे मैंने अपन मायके कोख में चलते। देखो भाई एक बात कहल जाए ना कि कोई भी आदमी है, ठीक है, कोई भी समाज का है, कोई भी जाति का आदमी है, वो कोई भी भाषा बोलता हो, ठीक है। जब भारत में जैसे मतलब हमने झारखंड के आदिवासी भाषा संथाल बोलो है, हमने खोरठा बोलो, ये
बुझे न, कोई नागपुरी बोलो है, कोई कुरमाली बोलो है, अच्छा दोसर दोसर को बंगाली बोलो है, अलग राज्य में बंगाल में बंगाली बोलो है, पंजाब में पंजाबी बोलो है। तब वो ओकर माय के कोख के भाषा हो, माय के कोख के भाषा मतलब कि मतलब भले कि वो ओकर घर के भाषा के माय पैदा मने वो जब जन्म लेते हैं ओकर माय जब वो कोख में है तब ओकर माय वह बात कर रहा है, वह भाषा में बात कर रहा है, तो ओकर वो माय के कोख के भाषा होले। बाद में ना भले कि स्कूल में जाकर के हिंदी सीखते आदमी, अंग्रेजी सीखते, चार भाषा सीखते, फ्रेंच सीखते, स्पेनिश सीखते, वही बात है कि खोरठा जैसे हमने की माय के कोख के भाषा के हमने मैया कोखा में जा रखो ना कि मैया के पेटे में हमने सीख लो ये खोरठा, वह बात है। बात समझ रहे हैं कि हमारा आसपास के वही कि हम लोग वो जो भाषा जो है सो ओकरा बचके में मैंने बोले में लजाएं कि हम लोग जो माँ के कोख के अंदर जो भाषा को हम लोग सुनते हैं सीखते हैं उसको जो है सो उसको बोलने में हम लोग लजाते हैं। फल की भलक और उसका रिजल्ट क्या आया हम लोग के पास, फल भलक कि हमने कि अपन भाषा संस्कृति ऊपर टान कम भई गलक कि इसका फल ये हुआ, इसका फलस्वरूप ये फल निकला कि हम लोग का जो अपना भाषा था अपना संस्कृति के प्रति जो के ऊपर टान मतलब ऊपर प्रति अट्रैक्शन वो जैसे खत्म भे गए हैं। हमीन अपन भाषा यदि बोले ही तो जंगली कहाँ ही आ रखिन मने गैर झारखंडी के लोग तड़तड़ोले अपन भाषा भाखा के घरें कि बहारें सगरी घरी बोले है। माने अगर यदि हमने अपन भाषा बोले तो हमने कि उसने जंगली को है, सोचे वाली बात वाकई बात है भाई। हमने खोरठा नहीं कौन जंगली रहा खोरठा बोलो है भाई, तो वही बात है कि जब जखने हमने अपन भाषा बोले तो हमने कोई कि जंगली हके तो नहीं जंगली हके हैं। और जब झारखंड और जब गैर झारखंडी के लोग मैंने जो झारखंड के लोग ना आकर उसने जब अपन भाषा बोलो घर में रहो, घर में बोलो चाहे बाहर में बोलो सगरे बोलो थे, तो वाकई बात है भाई। झारखंड में देखें भी तो जो बिहार के लोग रहे चाहे और भी जगह के आदमी की करो उसने अपन भाषा देख उसने बोले ना ला जाए। हम कह रही हो फिर से बिहार वाला भोजपुरी बोलो, बंगाल वाला बंगाली बोलो, पंजाब वाला पंजाबी बोलो, दक्षिण भारत वाला अपन कन्नड़ तेलुगु बोलो, तो हमने अपन झारखंडी भाषा बोले में की लाज है यार, बोल की दिक्कत है, बड़ी लजाए वाला बात अगर हम किए तो यहाँ हमने संस्कृति के ऊपर संशय थे तब ये सब तब जो है हम लोग का संस्कृति के ऊपर जो है एक संकट है, समस्या है संशयित है मैंने समस्या है। आज भाषा सांस्कृतिक पुनर्जागरण के विचार के बनाए मैंने आज जैसे जब भाषा संस्कृति के पुनर्जागरण जब हो रहा है झारखंड में तो उस समय में के बेराए मैंने उस समय में रांची विश्वविद्यालय हमने के भाषा पढ़ाई भय रहा है। तब आज जैसे हमने के रांची विश्वविद्यालय में जैसे हम लोग की भाषा के पढ़ाई हो रहा है वाकई में अभी देखेगा तो VBU में भी जो है सो TRL डिपार्टमेंट जो है सो स्थापित किया गया, पहले नहीं था, ट्राइबल TRL ठीक है, ट्राइबल एंड रूरल लैंग्वेज ठीक है। इसका जो है एक अलग डिपार्टमेंट बना VBU में भी, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, इसका सेशन स्टार्ट भी हो चुका है ठीक है, इसका सर्टिफिकेट कोर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और रांची यूनिवर्सिटी में तो पहले चल ही रहा है। तो वही कहता है कि आज जो है सो पुनर्जागरण के समय जब हम लोग झारखंडी भाषा के पुनर्जागरण के वक्त ले और यह खातिर कहल जाए भाई कि झारखंड में जे झारखंडी जो खोरठा भाषा रहे चाहे झारखंड के अपन कुरमाली भे गए, कुड़ुक भे गए और भी जितना भी भाषा संथाली भे गए उस सब में जो है ना से झारखंड के आदमी के बहुत भारी योगदान। हमने खोरठा पढ़ रही तक हम तुम कम बुझवाई, एक झा भे गए, पानुरी जी भे गलथिन, विनोद कुमार जी भे गलथिन, इन्हें डॉक्टर BN वदार सर जी भे गए, इस सबके काफ़ी योगदान रहा भाई। तो सोच सको खोरठा वगैरह के JPSC तक पहुँचा देना यानी कि UPSC तक ये बात पहुँचा दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट तक, तब आज हमने खोरठा पढ़े लागल। इन्हें खोरठा कभी पढ़ती न हो, हमने कहीं पढ़ती कि वही ठीक है। बहरा रांची विश्वविद्यालय हमने के भाषा के पढ़ाई भय रहा कि आज जैसे हम लोग को भाषा के पढ़ाई हो रहा है IE से MA तक, मैंने IE से MA तक पढ़ाई हो रहा है यानी कि इंटर से लेकर के MA तक आज पढ़ाई हो रहा है खोरठा भाषा के, चाहे और भी जो हमारा क्षेत्रीय भाषा है। लेकिन एखन हमने के भाषा के कोर्ट कचहरी बैंक आरो जगह मान्यता मिले सरकार है। लेकिन अभी भी जो है सो हम लोग के भाषा का जो है सो हम लोग जो क्षेत्रीय भाषा अपने क्षेत्र में जो है सो यानी खोरठा चाहे कुरमाली चाहे संथाली है, ये सबको जो है सो बैंक में कोर्ट कचहरी में भी सबको मान्यता मिलने के अभी भी दरकार है, ज़रूरत है। एक बात तो साफ है जाए कि एक बात तो साफ है कि जे यदि अपन भाषा और संस्कृति के बचवे से गोटा झारखंडी के लोग क्रिया खाए लेते तो कोनो ऐसा ताकत नखे जे एकरा बढ़ावे पड़ते कि यदि यहाँ के लोग झारखंड के लोग जो है क्रिया कसम खा लेते कि अपन भाषा के बचवे के अपन संस्कृति के बचवे के तो कोनो बाहरी ताकत जे है एकरा बेड़वे ना पाते न खत्म ना करे पाते। ये लेखक के अपन मत है। ऐसे तो हम इनके सांस्कृतिक संकटें ऊपर एगो पोथी लिखल जा पा रहा है। वैसे तो मतलब जो हम लोग के संस्कृति के ऊपर जो संकट है ये तो भाषा से हुआ, हमारा रहन सहन से हुआ, और भी चीज़ें हैं। अभी तो झारखंड में देखिए भाई तो इतना अतिक्रमण हो रहा हो, रांची में तो देख चाहे और भी जगह, मतलब जिसका
क्या ही बोले भाई कि मतलब इस प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन का इतना अतिक्रमण हो रहा है, आदिवासियों का ज़मीन जो मूल वासियों का ज़मीन है, कहीं ना कहीं उसमें सरकार भी लिप्त है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारियों का उसमें जो है सो मिला मिला जुला है, और ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? ऐन कैन प्रकार मतलब कोई भी उपाय से, कोई भी दाम भाव में जो है ज़मीन को जो है हड़प ले रहा लोग। तो यानी वही कहते हैं लेखक कि हमारा का अगर संस्कृति पे देखा जाए, हाँ, तो संकट बहुत के ऊपर जो है एगो पोथी लिखल जा पा रहा है, मैंने एगो बड़का किताब लिखल जा पा रहा है, मकिन अत्य बात के ई छोट रचनाएं अटवाना तनी कसेट काम। लेकिन जैसे इतना सारा बात के ना, बहुत सारा बात के, जैसे ये छोट रचना मतलब एक बारे में कर लीजिए, 4-5 पन्ना के लाइट है, 8 से 9 पन्ना के, तो वह को ये इतना छोट पन्ना रचना में जैसे अटवाना मैंने ओकरा कंप्लीट करना ये तनी कसट है, यानी कष्टे काम मैंने थोड़ा मुश्किल भरा काम है। बात समझ रहे हैं? फिर भी सरकार जैसे फिर भी लेखक साहब ने मतलब काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, तैयो खाटे खूटे हियाँ जैर बात के उखरावे की चेष्टा कर लो। फिर भी जैसे खाटे खूटे मतलब शॉर्टकट में जैसे बात के उखरावे मैंने राखे के जैसे अगर अंदर चेष्टा कर लो, कोशिश कर ले क्यों बोले। तो ये भाई हमने जैसे पूरा खोटा निबंध पढ़ लिया, खोटा निबंध के पूरा सिलेबस हमने नया सिलेबस के अनुसार पढ़ चुका लिए। अगर एक बारे में पूछल जाए कि निबंध किरण लागे, तो ये जैसे एक वैचारिक निबंध है, मैंने विचार है यहाँ पे कि ले विचार ही है कि हमने जितना भी पढ़ लिया खोरठा में, मतलब सॉरी एकर में, तो ये जो BN वहदार सर जी हैं एकर, ठीक है, ओकर जो है से ये क्या है, मतलब उनका जो है अपना विचार है, ठीक है, ओकर उनकर जो है से अपन विचार लागई ओकर क्यों बोले, ओकर जो अपन अनुसार लागल कि झारखंड के संस्कृति के ऊपर की रकम संकट आ रहा है, वो चीज़ अक्रम जैसे उखरावल गेल है, मैंने अपन उखरावे के कोशिश कर ले, उखाड़े के क्यों बोले, मैंने लिखे कोशिश कर ले एकरा में ई निबंध में। तो देख भाई हमने ये चीज़ पढ़ते, ये चीज़ देख करके हम देख लें कि सारा निबंध जो है हमने ख़त्म कर लिए भाई, जे प्रस्तावित सिलेबस है अकर अनुसार जैसे हमने निबंध जो है ख़त्म कर चुकलिए। मैंने देख भाई हम तो पढ़ के ख़त्म कर दिलियो एगो, लेकिन तोरो पढ़े तो भाई अगर सिलेक्शन खोजो तो मेहनत तो तोरा करे तो भाई, मेहनत ना करे तो कैसे होता हो क्यों भाई, मेहनत करे तो भाई, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मैंने मेहनत का जो है सो कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना? मेहनत तो आपको करना ही करना होगा। देख भाई तो मेहनत कर बोली ना। अरे ये एक बात है, ये अगर 7 प्रांत तो कहल गए याद रखिए भाई, ठीक हो, अगर तुम नोट कर ले, श्रम भे गलो, समता भे गलो यानी समानता भे गलो, सहअस्तित्वता यानी को एग्जिस्टेंस हो गलो, ठीक हो, को एग्जिस्टेंस अंग्रेजी में जरा हमने कोई, ठीक हो, सहयोगात्मकता यानी कि हेल्पिंग नेचर जो कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, हेल्पिंग नेचर जो है सो हेल्पिंग नेचर, ठीक है, समानता जान रहे हैं हम लोग, श्रम जानिए रहे, मेहनत, ठीक है, और ये सब जो सामूहिकता आने की, ग्रुप आने की, एक दूसरों का कौन सी कह सकते हैं हम लोग, कलेक्शन जो कह सकते हैं, मतलब कलेक्टिव रहना, समूह रहना। मतलब जैसे हम लोग देखें ना कि झारखंड के गांव में कि एक ही जगह पे जो है सो रविदास का घर भी है, कुर्मी लोगों का घर भी है, और लोगों का भी घर है। तो वही सरलता यानी कि यहाँ के लोगों में सिंप्लिसिटी है, प्राकृतिक अभिमुखता है, प्राकृतिक अभिमुखता यानी प्रकृति से प्रेम है यहाँ के लोगों को। बात समझ रहे हैं? झारखंड में आज देख सकते हैं कि जंगल जो है सो यहाँ के लोग क्यों काटने लगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ इसमें कहीं ना कहीं सरकार का गलत नियम कानून की वजह से भी यहाँ के लोग जो है सो जंगल को ख़त्म कर दिए। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जंगल पे इतना ना रूल इम्पोज कर दिया सरकार अपने तरीके से जंगल पे कि स्थानीय लोगों को लगने लगा कि साला ये जंगल तो हमारा रहा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? पहले जब स्थानीय लोगों को लगता था कि ये जंगल मेरा है तो अपने अनुसार इस्तेमाल करता था, जितना ज़रूरत पड़ता था उतना ही लाता था। लेकिन अब क्या हो गया, जब सरकार का हस्तक्षेप इस जंगल पे आ गया, तब यहाँ के स्थानीय लोगों को लगने लगा कि भाई तो होना पर तो हमने का अधिकार ना हो, तो सरकार के अधिकार हो। तब आदमी चौराहे नुका के जहाँ एगो की जरूरत है वहाँ 10 गो काट के ले आओ होती है। जहाँ एक लोदरा की जरूरत है कि हमारा हर बनावे के जुआट बनावे के, वहाँ जखने मौका मिलो तो 10 गो लोदरा काट के ले ला हम लोग को। बात समझ रहे हैं? तो ये सब कहीं ना कहीं गलत नीति के भी कुछ असर रहा है, ठीक है, वो अलग बात है। तो हमने देख भाई हमारे जितना लागलो, ठीक हो, हम अपन तरीके से 100% दिए कोशिश कर लो, ठीक हो। कहीं तनी मैंने गलती उलती भे गलो, एक भाई हमारा कमेंट करके कहल कि ना झारखंड जैसे आप झारखंड के बाद बोल दिए कि छत्तीसगढ़। अरे भाई छत्तीसगढ़ बोलते बोलते वर्तमान के परिस्थिति अनुसार बोला गया झारखंड में छत्तीसगढ़, मैंने आस पास छत्तीसगढ़, तो ओकरा बड़ा मुद्दा वाला बात ना है, क्यों बोले, तो ओकरा से कोई बड़ी बात जैसे ना है। वो सब चीज़ जे भी हो वो चीज़ तो बढ़िया लागो कि तुम्हें कमेंट करके बताओ, ठीक हो, बता तो ओकरे से तो सुधार होते, क्यों बोले।
और बता ही की जरूरत है ना है। और फिर देख हमने जैसे हमने गद्य खंड जो है सो कंप्लीट कर लिए पढ़ के हमने। और ई निबंध के अंदर भी जे 3 चीज़ है जे ई दुख तो वाले फिंगाठी वाला, फिंगाठी मैंने व्यंग्यात्मक था, फिंगाठी मैंने व्यंग्यात्मक हो, फिंगाठी हो खोरठा में हमने कोई है। तो ये सॉफ्ट टॉय चलो मैंने सब कुछ चलता है तो एगो फिंगाठी है एक हमने पढ़ ली फिंगाठी निबंध है। हाँ हमें खड़ा हूँ यह वाले चुनावी फिंगाठी है वो सामाजिक है। और एक जैसे हमनी के संस्कृति और तक ऊपर संकट जैसे ये वैचारिक निबंध है लेखक जी की तो यह हमने पढ़ ली। तो उम्मीद करो तोरा सब चीज़ तोहनी के समझ में आयल तो बोले कि ना। और बढ़िया लागू भाई तो की कहबो शेयर कर सब्सक्राइब कर और सब लोग आदमी के जोड़ी एक बोले ना। और तोहनी से उम्मीद करो कि तोहनी के पसंद आ रहा हो। और देखिए आगे की हो कौन वीडियो देखो अब तोहनी जीरंग कामे से आगे सेक्शन करल जीते ठीक हो। तब तक के लिए जो विदा लो और तोहनी अपन ख्याल रखबी बुझली ना। यार पढ़े की कोशिश कर भाई खुद से पढ़ हम की लियो PDF उडीएफ जे भी है वो इन्होंने जुगाड़ करके पढ़े शुरू कर PDF उडीएफ निकाल के अब देर ना कर क्यों बोले। खैर ठीक हो तब यही सब बात के साथ जैसे हम विदा लो और फिर देखो अगला वीडियो जैसे बहुत जल्द लाने की कोशिश करवे क्यों बोले। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। जय हिंद जय झारखंड और जोहार झारखंड।